कि आप कह रहे हैं इनका हिंदुत्व नकली है, सत्ता से प्रेरित है, तो शिवसेना ने हिंदुओं के लिए क्या किया है जिससे उनका हिंदुत्व सही साबित हो जाए? मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो कार्टून कौन है वो देश की जनता ने देखा था जब सवेरे 5 बजे चोरी चोरी चुपके चुपके किसी ने ओथ सेरेमनी में भाग लिया था, गवर्नर का इस्तेमाल कर कर, प्रेसिडेंट का इस्तेमाल कर कर। तो कार्टून कौन बना देश के इतिहास में वो गवाह है। शॉर्टेस्ट टेन्योर के मुख्यमंत्री बने वो कार्टून किसने बनाया? वो कार्टूनिस्ट के एक बेटे ने बनाया, समझे। और रही बात कार्टून करने की, कार्टून तो केंद्र सरकार के भी बहुत सारे लोग बने जिन्होंने पूरी कोशिश की, जोड़ तोड़ के कोशिश की कि महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाए। तो कार्टून वो लोग, तो यस, कार्टूनिस्ट के बेटे होने के नाते उन्होंने लोगों को कार्टून बनाया और अच्छे से सबक भी सिखाया। और रही बात हंसने की, मुझे नहीं पता था कि अब हंसने पे भी टैक्स लगने लगा है, जिससे गौरव भाटिया इतने प्रभावित हो रहे थे मेरे हंसी से। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने कहा हमने हिंदुओं के लिए क्या किया। जब वो बता रहे थे राम मंदिर बना 2018 में, जब उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी वहां पे पहुंचे थे अयोध्या में, तभी ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से वापस से सुप्रीम कोर्ट में बात छिड़ी थी और फिर ये निर्णय आया था। तो अगर आप हमसे कहेंगे कि इस भव्य मंदिर बनाने में हमारा हाथ रहा है या नहीं, बाला साहेब जी की लेगेसी रही है कि नहीं, बाला साहेब जी के सुपुत्र ने काम किया है कि नहीं, तो हाँ, हम गर्व से कहेंगे हाँ हमने किया है, हम इसमें हिस्सेदार रहे थे। रही बात हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने की, सर्टिफिकेट हम भारतीय जनता पार्टी से ना मांगते ना उनको हम किसी को देना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमने क्या किया है। हम जानते हैं कि देश की जनता, उत्तर प्रदेश हो, कश्मीर हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, जानती है कि हमारा धर्म क्या है और हमारी राजनीति क्या है। और रही बात सबसे इंपॉर्टेंट बात कश्मीरी पंडितों की लेकर, कल ही जब उनकी जन्म तिथि थी, इतने लोगों ने, खास करके कश्मीरी पंडितों ने, इस बारे में हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई एकमात्र हमारे साथ खड़े रहे थे वो शिवसेना खड़ी रही थी, और हमारे फ्यूचर के लिए खड़े रहे थे तो शिवसैनिक खड़े रहे थे। तो जब ये लोग उस स्तर पे पहुंच जाए तो मैं इनसे जवाब सवाल करूंगी और तब मैं इनको सर्टिफिकेट के इनसे मैं उम्मीद करूंगी। ठीक है, पूरी लिस्ट उन्होंने गिरा दी है गौरव भाटिया जी, अब आपकी बारी है, आपने क्या किया हिंदुओं के लिए? देखिए, सबसे पहले तो यही लोग कहते थे, मैं जब यही लोग कहता हूं तो पहले तो ये साथ में थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी, उन्होंने कहा भगवान राम काल्पनिक है, ये आज उनके साथ है। सर्वोच्च न्यायालय में कपिल सिब्बल को खड़ा करवा के, अंजना जी, भव्य राम मंदिर ना बने, किसने कहा था ये फैसले की सुनवाई नहीं होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? आपने पूछा तो मैं बताता हूं। देखिए, जो कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, आज देख रहे हैं तारीख भी बता रहे हैं और मंदिर भी बना रहे हैं। 70,000 ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिनका ट्रांसलेशन होना था। कांग्रेस से नहीं बहस कर रहे हैं, आप शिवसेना की बात करिए। अंजना जी गलत है, चुप कराइए। ठीक है प्रियंका जी सिर्फ ये कह रही है कि कांग्रेस पर आप मत बोलिए, वो कांग्रेस के लिए जवाब नहीं देंगी, वो कह रही है शिवसेना पर वो जवाब देने को तैयार है। ठीक है, शिवसेना के खिलाफ ज्यादा कुछ है नहीं क्या बोलने को? गौरव जी होगा नहीं ना? गौरव जी नहीं, अंजना जी मैंने क्या बोला था? प्रियंका जी वो पूरा कर ले, मैं आपसे जवाब लूंगी। प्रियंका जी वो पूरा कर ले, मैं आपसे जवाब लूंगी, प्लीज। गौरव जी। अंजना जी, मैंने तो ये नहीं कहा था कि शिवसेना ने ये किया, मैंने कहा जिसके साथ आज शिवसेना है उसने भगवान राम को काल्पनिक बताया, तो आप उनके साथ आज हैं, बस इतना ही कहा था। अब इसमें भी इनको आपत्ति हो रही है। आपने मुझसे पूछा हमने क्या किया। सर्वप्रथम तो भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारे लिए जो है हर्ष का विषय है। मैंने दूसरी बात आपको बताई, आपको मालूम है सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में नहीं हो पा रही थी क्योंकि 70,000 ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे, पेजेस, जिनका ट्रांसलेशन होना था। हमने त्वरित करा के बेंच को दिया, जिसकी वजह से सुनवाई हो पाई। हमने काशी विश्वनाथ धाम जो अभी देखा आपने बना है, क्या अलौकिक नहीं है? क्या हिंदू उसमें गौरवान्वित नहीं है? लेकिन शिवसेना को उससे भी कष्ट है। और आप बताइए, आपके चैनल पे अंजना जी कह रही हैं कि मैं किसी का सर्टिफिकेट नहीं लूंगी, लेकिन आप ही के कार्यक्रम में शुरुआत करी इन्होंने कह के कि हम लोग असली हिंदू नहीं या ढोंगी हिंदुत्व है हमारा। भाई मैं एक बात पूछ रहा हूं, जब आप किसी का सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहती तो आप दूसरे को सर्टिफिकेट क्यों दे रही हैं? और अंजना जी एक सवाल और उठा देता हूं, जब राहुल गांधी ने यह कहा था
हिंदुओं के लिए, हिंदुत्व के लिए कि मैं हिंदूवादी हूं, हिंदुत्ववादी नहीं हूं। और उसके बाद उनके ही नेता तुलना करते हैं बोको हरम और आईसिस से। तो क्या उद्धव ठाकरे ने एक शब्द बोला था? क्या ये नहीं माना जाएगा कि अब वो बदल गए हैं? बाला साहब ठाकरे होते तो शेर की तरह दहाड़ते और बताते कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं का अपमान मत करो। ये काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी आज ये लड़ाई लड़ रही है और इसीलिए हमें गर्व है। हो सकता है समय आए शिवसेना को भी एहसास हो कि सत्ता का सुख भोगने के लिए उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी कि बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा जहां होगी बहुत ही दुखी होगी, बड़ी व्यथित होगी।